अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबका? सब कैसे हैं मेरे सब्सक्राइबर, मेरे जाने वालों, मेरे अजीज़ों, मेरे दुश्मनों, सब बता दो सब कैसे हो। एनीवे आज मुझे ये बताना था कि मैं अपनी दोस्त के पास 7 मंथ बाद आई हूँ और हम मैं लोग सेकंड ब्लॉग बना रही हूँ। हाँ, ये मेरा सेकंड ब्लॉग है जो आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे मेरे ब्लॉग का कि दूसरा ब्लॉग कब आएगा। तो इंशाल्लाह तो मैंने कहा नहीं, जब मैं अपनी दोस्त से मिलने जाऊँगी उसके बाद ही तो हम आएगा। घूमे घूमे जाएंगे हाँ। तो ब्लॉग बन जाएगा। तो आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ, डॉलमेंट मॉल जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो वहाँ जाके आधी बात वहाँ से स्टार्ट। ओके। डॉलमेंट मॉल क्या होता है? अब हम अभी अभी एलिवेटर से निकले हैं और अब हम लोग खुद जा रहे हैं। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, सुबह का नाश्ता किया। हाँ जी, ऐसा ही ये जैली देंगे तुम्हें? यहाँ पे मैं हमेशा आती हूँ जैली। यहाँ तो मैं बचपन में जैली खाती हूँ। इधर देखो ये जैली। ये जा रहे हैं हम लोग केबीज पे क्योंकि हम लोग देसी फूड खाने वाले लोग हैं शायद केबीज में जा रहे हैं। यहाँ से हम पहले ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर करने के बाद फिर बैठ कर फिर बातें करेंगे। ऑर्डर हो चुका है, हम लोग ने ऑर्डर दे दिया है। तो देखो हम थोड़ा वेटिंग करेंगे उसके बाद। तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया है, अब लेट्स सी क्या होगा। अब हम अपने हमारी जगह ये थी ना, वहाँ थी। कहाँ जा रही हो? नहीं थी वो जाएगा। वहाँ बहुत आगे तक होने में पूरा मॉल दिखाएंगे आप लोगों को, जिसने नहीं देखा है वो भी देखेगा। यार ब्लॉगिंग वाला सिस्टम हमारा है नहीं ना, क्योंकि मेरे ज़्यादातर लोग यही कह रहे थे कि क्या नाम है दूसरा ब्लॉग कब ला रही हूँ। मैंने कहा जब मैं अपनी दोस्त से मिलने जाऊँगी ना तभी लाऊँगी, अभी मैं अकेले वाली फोन नहीं कर रही। अच्छा, इसमें एक बात बता, तुझे मेरी गोस्ट हंटिंग कैसी लगती है? हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब वो होता है, प्राउड फील होता है कि मेरी दोस्त कितनी बहादुर है। जबकि एक बात है, आप लोगों को बताती हूँ, आप इस बात का मुझे बताइएगा कि मैंने उसको कल बोला हम लोग मूवी देखने चलते हैं। तो कह रही है हाँ चल चल चल। मैंने बोला सही है, हॉरर मूवी देखें? तो कह रही है नहीं नहीं। अब जवाब दे क्यों बोला तुमने? हॉरर मूवी मैंने इसलिए मना की थी क्योंकि घर में भी अक्सर मैं देखती रहती हूँ और हॉरर में और कहने का मकसद ये है कि ऐसे घर में हॉरर लोग रहते हैं। हाँ, और दूसरी हाँ बात क्या? हाँ नहीं मतलब ये था, मैं हॉरर मूवीज इसलिए अवॉइड करती हूँ क्योंकि मैं रियलिटी में गोस्ट हंटिंग करती हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मैं हॉरर मूवीज़ देखूँ, ठीक है। और दूसरी बात नहीं बोलती थी कि उसको जो इतनी तेज तेज आवाज़ें आती है ना, हाँ, नहीं भाई मैं वो सस्पेंस बहुत फैलाते और जी नहीं बेटा, वो जो इतनी लाउड स्पीकर में ये लोग सस्पेंस फैलाते हैं उससे, हाँ उससे इंसान का अच्छा इंसान का दिल हो जाए। मतलब जब मैं गोस्ट हंटिंग कर ही रही हूँ ना, वही सही। घोस्ट तो वो ये क्या देखती हो कि घोस्ट इसको देख के डर जाते हो? मुझे कहने लगी मुझे कहने लगी जो ही तो आज से गोस्ट हंटिंग छोड़ दो ना, छोड़ी ना दूँ, मैं जिंदगी छोड़ दूँगी, लाना जो तेरी शक्ल में कि तू क्या है मेरे साथ हॉरर मूवी देखते नहीं चल रही। कन्या तो घर में देख लेती है ना, काफ़ी है, हम उस पर नहीं करूँगी मैं। इसको देख रही हूँ ना मैं, चुड़ैल को। और यहाँ से पहले तो एक सवाल इसने कर लिया मुझसे, अब दूसरा सवाल तो मैं करूँगी। जैसे अभी ये यूट्यूब पे आई हुई है, मतलब यूट्यूब पे माशाल्लाह से इसने इतना अचीव किया है कि मुझे ट्रस्ट था इस पर कि ये कुछ ना कुछ अचीव करेगी। यूट्यूब पे आने का तो उसको शुरू से माइंड था कि मतलब इसको यूट्यूब पे आना है, कुछ ना कुछ करना है। कभी कुछ सोचती थी, कभी कुछ सोचती थी कि इस फील्ड में जाऊँ, फील्ड जाऊँ। अब इसका लक था गोस्ट हंटिंग में। इसने शुरू से सोचा हुआ नहीं था कि ये गोस्ट हंटिंग में जाएगी, लेकिन इसका लक था माशाल्लाह से। इसने यहाँ पे इतना अचीव किया, आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं और आगे भी और ज़्यादा पसंद करें। मेरी तो इसके साथ दुआएं हैं कि मतलब इतनी अमीर हो जाए कि
इसके साथ गाड़ियों पे घूमूँ इंशाल्लाह। तो मतलब एक बात है कहने वाली, वो कहते हैं ना कि दोस्तों के पैसे पे मज़े करने का मज़ा ही अलग है। और माशाल्लाह इसमें नो डाउट, तो मैं अभी जिस टीम के साथ हूँ ना, कसम से वो लोग इतने सपोर्टिव लोग हैं, इतने सपोर्टिव लोग हैं, कभी भी मुझे ये रिग्रेट नहीं हुआ कि नहीं यार मैंने ये चीज़ गलत कर दी। होता है इंसान में अप एंड डाउन चलता रहता है, नो डाउट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मैं जिस टीम के साथ हूँ, DSP टीम के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं अब उनके साथ हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे वो है ना आदिल भाई, उनको मैंने दिल से अपना बड़ा भाई बोला हुआ, ठीक है। तो बहुत सपोर्टिव बंदा है, नो डाउट, कि अल्लाह पाक उनको खुश और आबाद रखे, कामयाब करे, मेरी दुआ है हमेशा। और उन सबको करे जो जो इस फील्ड में है, और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह पाक को क्या नाम है, जो जो जिन जिन के चैलेंज चल रहे हैं वो उन सबको भी अल्लाह पाक वो करे, कामयाब करे। तुझे मेरी नेचर का पता है कि मैं दिल में किसी के लिए बुक्स नहीं रखती, ठीक है, मैं सबके लिए इक्वल रखती हूँ। नो डाउट ये तो है, इसको जितना मैं शुरू से जानती हूँ ना, ये हमेशा से अपने से आगे बढ़ के करने की कोशिश करती है। ठीक है, इंसान का हर वक्त आता है, अच्छा बुरा हर टाइप का वक्त आता है, लेकिन ये हमेशा से करती है। इसने जितनी भी दुआएं दी है ना भाई, सब पे आमीन कहती हूँ मैं तो। और इसने मेरा सवाल बीच में रोक दिया और मैं भूल भी गई। तो मुझे सवाल इससे ये करना था कि जैसे अभी ये यूट्यूब पे है, पोस्ट हंटिंग में इसका लक चल गया माशाल्लाह से, अगर फॉर एग्जांपल अगर पोस्ट हंटिंग में इसका लक नहीं चलता, मतलब पोस्ट हंटिंग ये करती नहीं, मतलब ऐसा कोई रूट ही नहीं बनता, रास्ता ही नहीं बनता, तो फिर ये किस फील्ड में जाती है? मैं उस फील्ड में जाती हूँ तो मुझे पता है शुरू से मुझे मेकअप वगैरह का शौक़ है, ठीक है। और मेकअप का शौक़ था, तो मेरा जो माइंड था ना कि मेरा ये था कि मेकअप आर्टिस्ट बनने का, मेकअप के ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाने का, उस पर वीडियोज़ बनाने का, मतलब मेरा जो शौक़ था ना कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूँ। लेकिन बस किस्मत ने मुझे यहाँ से वहाँ कर दिया, क्योंकि गोस्ट हंटिंग का भी शौक़ था, नो डाउट, क्योंकि हम सज्जाद सलीम का ही शो देखते थे उस वक्त, तो वहाँ से मुझे शौक़ चढ़ा था इस चीज़ का। हाँ, वैसे मुझे पता है कि इसको मेकअप का स्टार्टिंग में शौक है, यही बोलती थी मैं अपना सलून खोलूँगी, और इंशाल्लाह हो सकता है ऐसा वक्त है कि वाकई में अपना सलून खोल ले, एक सलून की मालिक हो इंशाल्लाह से। अगर मुझे गोस्ट हंटिंग से हो, लेकिन ये है कि अब मेरा माइंड सिर्फ एक ही जगह है, कहते हैं ना एक पे फोकस करूँ ना तो वहीं से होगा। लेकिन मैं कहते हैं ना कि आप एक ऊंचाई पे पहुंच जाते हो, जब अर्न करने लगते हो ना तो पैसे से पैसा बनाते हो। जब आप एक चीज़ कर लोगे ना, फिर उसके बाद अपना घर भी खरीद सकते हो, गाड़ी भी, फिर आप सोचते हो कि एक स्टेबल बिजनेस हो आपका, तो हो सकता है तो उस बिज़नेस को ही जो है वो सलून बनाने की ज़रूरी नहीं है ना, कि बहुत से एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अर्न करके सलून खोला है, किसी ने कुछ कोई ब्रांड खोला है, वैसे तू भी कर सकती है साइड बिजनेस। यार माइंड नहीं है ना, अब माइंड मेरा वहाँ से डाइवर्ट होकर उस तरफ चला गया ना, अब मैं वापस से उस जगह नहीं लाना चाहती, क्योंकि मैं भूतों के साथ ही रहेगी इंसान, अब इसको अच्छी नहीं जीना वरना जो है गोस्ट हंटिंग है। जैसे तुझे पता है कि बीच में मेरा अप एंड डाउन कितना आ गया था, जो मैंने तुमसे डिस्कस किया था कि मैं अपनी टीम करने का सोच रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, कि बस अल्लाह पाक ने एक ऐसा वसीला बनाकर दिया जब उसको भी खुश रखे जहाँ पे रहे। और दूसरी बात में फिर आदिल भाई वगैरह ने समझा, माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको भी कामयाब करे, और कामयाब कर भी रहा है अल्लाह पाक उन लोगों को, मेरी पूरी टीम को कामयाब करे अल्लाह पाक। लेकिन अब ये अब जो भी है अब गोस्ट हंटिंग ही करनी है मैंने, क्योंकि देखो जब तक मैंने मेरे घर वाले ही गए कब क्या मिला, हाँ जब तक नहीं होती ना शादी तब तक मैंने कर दी। हाँ, लेकिन जब हो सकता है कोई ऐसे ही पार्टनर मिल जाए, चुप नहीं होगी, जो हो सकता है ऐसे ही पार्टनर मिल जाए जो मुझे इस फील्ड में आगे कंटिन्यू करना था, हो सकता है। तो भाई ऐसा पार्टनर इस फील्ड में तो आपको फिर आपको पता है क्या ही मिलेगा, जिनभूत ही मिलेंगे जो आपको इस फील्ड में अपने साथ कनेक्ट रखेंगे, उनके रिश्तेदार भी होंगे, उनकी शादियाँ भी होंगी, उनके बच्चे भी होंगे। खैर चलो, हम लोग ना आपस में एक दूसरे से सवालात कर तो लिए, अब मैं अपने सब्सक्राइबर से, अपने चाहने वालों से, अपने अजीज़ों से सबसे मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। मेरा ये सवाल है कि आप लोगों को मेरा साथ कैसा लगता है, आप लोगों को मेरी गोस्ट हंटिंग कैसी लगती है। और मुझे पता है कि कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा कहते हैं, लेकिन अगर जब कुछ लोग बुरा भी कहते हैं तो उसका भी कोई बुरा नहीं मानने वाली बात है, सबकी अपनी अपनी चॉइस, सबका अपना माइंड। तो अब आप लोग बताओ कि कैसे लगता है हमारा साथ, और मुझे ये आगे करना। और रहा सवाल, देखो इंसान आउटिंग जाता है ना, हो सकता है आपको आगे जाके व्लॉगिंग भी मिलते रहे, क्योंकि मैं देखो जब मैं इससे मिलूँगी ना, जब नहीं मिल अब व्लॉगिंग मिल सकती है। अकेले जाना मेरा बस में नहीं है, और ना मुझे इतनी आती है, क्योंकि मैं इस फील्ड की नहीं हूँ, मेरी जो फील्ड है वो आप सबको पता है। तो बस कोशिश ही यही रहेगी कि मैं आप लोगों को ना ये व्लॉगिंग भी कर दिखाती रहूँ, जब
दोबारा उसका मिलना हो। और अदरवाइज़ ये कि क्या नाम है, तो देखो हर वक्त तो गोस्ट हंटिंग नहीं दिखा सकती ना मैं तुम लोगों को, क्योंकि वहाँ पर भी मैं कभी कभार जाती हूँ। और क्या नाम है, बेशक मेरा कंटेंट हॉरर है नो डाउट, लेकिन ये है कि आप लोग की ही फरमाइश से मैंने ये दूसरा ब्लॉग बनाया है और ट्राई किया है। ये दूसरा भी ट्राई समझो, तो पता नहीं आप लोगों को पसंद आए नहीं, आप लोगों के ऊपर है, आप लोग बताइएगा कैसा बना। लेकिन ये है कि भाई मैं थोड़ा अपना माइंड, तो काफ़ी टाइम से मैं ज़्यादा डिप्रेस हो रही थी और बहुत मेंटली डिस्टर्ब भी चल रही थी, जिसकी वजह से मैंने अपना आप को रिलैक्स करने के लिए मैं अपनी दोस्त के पास आई। मैं बोला मैं यार थोड़ा सा दिमाग को इधर उधर करूँ, सोचता हूँ तो आ जा मेरे पास और तो चलते हैं घूमने फिरने, थोड़ा अपना दिमाग माइंड को वो करे। उसको भी पता है मेरी सारी कंडीशन का, ये एकदम से डिप्रेस में आ जाती है, एकदम से ये स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लेती है। तो इसलिए तो सलाह नहीं, हम घुमाओ, हम लोग चलते हैं घूमने फिरने चलते हैं। मैं इसके पास फिर कल आई, कल आने के बाद फिर मैंने बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया इसके साथ माशाल्लाह। आप लोगों ने देखा होगा मैंने स्टेटस भी डाला था, मेरी फरमाइश से उसने बिरयानी बनाई थी और बहुत टेस्टी थी नो डाउट। और सबसे बड़ी बात, जब मैं आई इसके बाद ये कह रही कमज़ोर हो गई, मैं क्या कह रही हो, लग रही है ना पहले से तो कमज़ोर लग रही है। देखा इसका मुँह भी थोड़ा सा छोटा हो गया। मेरा बीवी क्या हो गया, मैं अपने आप को कम करने का सोच रही हूँ, कहीं नहीं सोई। पहले जब तू आई थी ना बहुत ज़्यादा फूल रही थी, लेकिन उसके मुकाबले में बहुत कम हो गई ना। क्या कह रहे हो, अल्लाह चलो जो कह रहे हो अच्छा कह रहे हो। हाँ, तो इस पर खैर अल्लाह का शुक्र है और साथ मन बात मिल रही हूँ अपनी दोस्त से। और ये मैंने शायद फर्स्ट ब्लॉग में भी आप लोगों को इस चीज़ का बताया था। पहले तो हम आए दिन मिलते थे, लेकिन हम जाहिर सी बात है लाइफ में चेंजेस आती हैं, मसरूफियात होती हैं 10 के सामने। तो अब माशाल्लाह से ये भी कह सकती हूँ ना, मैंने वर्किंग वूमेन हो गई है। तो सबकी लाइफ की एक अलग टाइमिंग चल रही होती है, कभी ये फ्री होती है तो मैं नहीं होती, मैं होती हूँ तो ये नहीं होती है। बस इस चक्कर में इतना टाइम लग जाता है हमें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब भी हम लोग मिलते हैं तो हमेशा ऐसे ही मिलते हैं कि मतलब हम जैसे रोज़ मिलते हैं या रोज़ बात करते हैं। बात भी हमारी रोज़ नहीं होती है, बड़ी बात तो ये है कि हमारी बात भी रोज़ नहीं होती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी दोस्ती अभी तक वैसी है अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह आप लोग भी बोलिएगा। तो ये जोया की फरमाइश पे बर्गर और रोल ऑर्डर किया है। कोल्ड ड्रिंक मैंने पीनी नहीं है, मेरा गला ख़राब है, तो ये हमेशा से ऑरेंज ही पीती आई है, जिसको नहीं पता और जो जोया के लिए खाना भेजना चाहते हैं तो मैं बता दूँ उसको मैरिंडा या ऑरेंज फ्लेवर की चीज़ें अच्छी लगती है। हाँ जी, अब हम लोगों ने खाना पीना कर लिया है, पेट पूजा कर ली है, अब काम हो जाए, अब थोड़ा रिलैक्स है। अब तो कुछ पूछना चाहेंगी आप मुझसे? मैं क्या पूछना चाहूँगी, व्लॉग इसका है, इसको बोले खुद बात क्या करें व्लॉग में, मैं बोलती रहूँगी तो ऐसा लगेगा हमेशा मैंने पकड़ी मेरा व्लॉग है। मैं क्या पूछूँ, मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ ही पता है, फिर ऐसा लगता है कि जैसे व्लॉग में एक दिखावा सा अच्छा होता है। सब छोड़, ये बता मेरी नेचर कैसी है, मतलब मुझे पता है कि तू मेरी गाली कर देगी। अच्छा, इसको चाहिए कि मैं इसकी जो है ना तारीफ के फुल बात और बहुत तारीफों की मोहताज नहीं हूँ। डैश 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 पीप 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 पीप। जी नहीं, सब मेरे ऑडियंस को पता मैं तारीफों की मोहताज नहीं हूँ। वो बात तो सही है, लेकिन बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। अच्छा, मतलब सही कहने का मतलब ये है कि मैं बिल्कुल आप लोगों को सही से बताती हूँ। जितना भी मैं इसको जितने सालों से जानती हूँ ना, बहुत ही ऑनेस्ट और कहते हैं ना वो एक दिल फेंक लड़की। दिल फेंक उस सेंस में नहीं कि लड़कों के लिए दिल फेंक रही, दिल फेंक उस सेंस में कि मतलब लोगों के लिए जो भी रिश्ता होता है इसकी लाइफ में, चाहे माँ का हो, बहन का हो, दोस्त का हो, व्हाटएवर जो भी रिश्ता हो, या अपनी टीम के साथ हो, ये बहुत लॉयल रहती है, अपने से आगे आगे बढ़ के बढ़ने की कोशिश करती है। और मैंने इसको देखा है लोगों के लिए आगे आगे करते हो। कभी ऐसा होता है कि इन रिटर्न वो नहीं मिलता। बेशक हम इंसानों से नहीं तवक्को रख सकते, अल्लाह ही हमें इन रिटर्न नवाजता है। तो ये बात तो उसको बहुत अच्छे से पता है। तो नेचर की बात तो मैं यही बताऊँगी, जॉली भी बहुत है, दिल की भी बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी है, ऐसा लग रहा है मैं इसकी शादी का रिश्ता मांग रही हूँ। घर के काम काज मेरी लड़की को सारे आते हैं, खाना भी बना लेती है, मैंने कढ़ाई खाई है उसके हाथ की। सिर्फ कढ़ाई आती है, सिर्फ कढ़ाई आती है। अगर कोई भी लड़का आ रहा है शादी के लिए तो आपको फिर सारी ज़िंदगी कढ़ाई खानी पड़ेगी। कढ़ाई भी बहुत बड़ी बात है यार, अब तो लड़कियों को सिर्फ मैगी बनाना आती है जो 2 मिनट में बनती है, लेकिन कढ़ाई आना भी बहुत बड़ी बात है। जब कढ़ाई बना देती है तो फिर बिरयानी भी बना लेगी और फिर हलीम भी बना लेगी और फिर निहारी भी बना लेगी। अब वही कहते हैं ना कि मतलब जब मर्द के पेट का राज व्हाटएवर जो वो जुमला है, तो वो खाने से, हाँ, दिल का राज जो है वो खाने से होकर गुजरता है। तो फिर ये कर लेगी, मुझे पता है, यकीन है मुझे इस पर भी बहुत माहिर है ना ये रिश्ते। खैर मैं इसके बिहेवियर की, इसके नेचर की बात कर रही थी। नेचर की है बहुत अच्छी है, दोस्ती में बहुत पक्की। आप इस चीज़ से आइडिया लगा लें, हमारी दोस्ती को इतने साल हो गए, तो अब वो ऐसे ही है। बता भी था कितने साल हो गए?
फील्ड में जो है कहते हैं ना कि अब आप किसी भी फील्ड में हो आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। तो अच्छे लोगों को भी मैं जानती हूँ, इसने मुझसे काफ़ी जिक्र किया, और बुरे लोगों को भी जानती हूँ। और एक सबसे ज़्यादा जिनका जिक्र करती है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, शायद टॉप नोच करके जिक्र करती है, उनका रियल नेम मुझे पता नहीं है, उनका बहुत जिक्र करती है। अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, जितना भी उन्होंने मुझे बताया है। और अल्लाह ऐसे टीम मेंबर्स इसके लिए बना के रखे कि ऐसे अच्छे लोग मिल जाते हैं ना, तो इंसान का लाइफ में आगे बढ़ने का जो है ना वो रास्ता आसान मेरे हो पास जाता है। जितने भी लोग हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी जो मुझे सपोर्टिव करते हैं, जो मेरे इसके रहते हैं, मेरे सारे मूड सबकी जिनकी जो अहमियत होती है ना, उनको मैं उतनी अहमियत देती हूँ। मुझे पता है मेरी नेचर में ये चीज़ नहीं है कि मैं किसी को अपना बाप बनाकर नहीं चलती हूँ। सही ठीक बात है, चाहे वो जो कोई भी रिश्ता हो, मैं हर इंसान को ना उसके लेवल के हिसाब से, लिमिट के हिसाब से मैं उसको इज्जत भी देती हूँ उससे। और मेरी फितरत में यही चीज़ है कि मैं अगर किसी को दिल से एक्सेप्ट कर लूँ ना, तो मैं आखिरी तक उस बंदे या बंदी उन ये लोगों तो के है। साथ रहती हूँ। है अगर जब सामने से मुझे वो चीज़ नहीं मिलती ना 100%, फिर मैं वहाँ से अपने आप को पीछे कर लेती हूँ। ये सही मेरे बात है। साथ है। तो हर अब रिश्ते तूने तो में- ये भी देखा होगा शुरू से हमेशा के मैंने हमेशा जिसको भी चाहा है वो हमेशा इंसान से छीना है सही बात है। बचपन शुरू से। छना का सेंस ऐसे कर सकते हैं कि मतलब उस इंसान मतलब ये जितना अपनी तरफ से दे दिया ना 100%, सामने से मैं ये कह सकती हूँ कि मतलब इसने जिन के साथ भी अपना 100% दिया है ना, तो उसको वहाँ से मैं कह सकती हूँ जितना भी मैं देखा है, जाना है, इसकी हर चीज़ मुझे पता है, तो उसको वहाँ से 20% भी इन रिटर्न नहीं मिला है। और अगर मैं हूँ उस जगह पे, अगर मुझे मौका मिले इसके लिए चूज़ करने का, तो मैं 100 की जगह 200 के 1000% देखूँगी ना, कि भाई मेरी दोस्त तो लाखों में एक लाइफ पार्टनर मिले, या जो भी शख्स हो वो उसका बिल्कुल जैसा ये चाहती है उसको बिल्कुल कह सकते हैं कि हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं मिल सकता, लेकिन अल्लाह उससे बेहतरीन आपको नवाज देता है। तो मैं मेरे माइंड में तो यही है, अगर वो लोग इससे दूर हुए ना तो बहुत ही अच्छा वो दूर हो। बाकी होता है ना कि चीज़ों से हम सीखते हैं, तो ये भी चीज़ों से सीखी है और हम भी सीखे हैं। मेरे को तो अल्लाह ताला ने इतना कुछ सिखा ही दिया है कि अब अल्लाह का शुक्र है कि इतना पता हो जाता है कि कौन साथ है कौन खिलाफ है। ठीक है, अल्लाह पाक बस जो मेरे खिलाफ भी है ना, अल्लाह पाक उनको भी कामयाब कर दे, मेरी दुआ है। अल्लाह पाक हर लिहाज से हर इंसान को नई हिदायत दे और खुश रखे, हमेशा मेरी ये दुआ रहती है, हर इंसान को खुश रखे। देखो मैं मेंशन किसी को नहीं कर रही, क्योंकि ज़्यादा लोग यही होता है कि अपने ऊपर बात बहुत जल्दी ले जाते हैं। मैं इस चीज़ से रहती हूँ कि भाई अपने ऊपर मत लेकर जाओ, मैं एक जनरल बात करती हूँ, सही है। और आप मेरी ऑडियंस भी इस चीज़ को जानती है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बनी हूँ, जो बातें मुँह पे कर देती हूँ। अगर मुझे किसी की बुराई भी करनी होगी तो मैं मुँह पे करूँगी, अगर किसी की अच्छाई भी करनी होगी मैं मुँह पे करूँगी। तो मैं इसी तरह से वाक़ई हूँ। हाँ ये बात तो है, मतलब हम दोनों की कभी लड़ाई नहीं हुई है, एक दफ़ा हुई थी, वो भी बस ऐसी कोई छोटी मोटी बात पे हुई थी, वो भी हो गई थी, उस बात को भी सालों हो गए। लेकिन हमारी एक दोस्त थी क्या, मतलब ज़िंदा है वो है दोस्त है, रियरली मिलना होता है क्योंकि वो भी मसरूफ़ रहती है जॉब वगैरह की वजह से, तो उससे और इसकी भाई अल्लाह तौबा तौबा बीच की बिल्ली बना देते थे, वो उसके साथ इसकी बहुत चलती रहती है। मतलब अब तो इतनी बात नहीं हो पाती मसरूफियात की वजह से, तो पहले जब होती थी मिलना जुलना करना ये चीज़ें, तो बहुत इन लोगों की लड़ाई होती रहती थी। मुझे बीच में जो है कोड बना दिया जाता था कि भाई आप इस मसले को हल करें, मेरे दिमाग की अबे खिचड़ी भाई, पकाई जाती थी। मेन बात बता कि वो पहले इसके रिलेटेड ही मेरी दोस्ती हुई थी उससे, ये मेरे पहली बनी थी, वो बाद में बनी थी। तो मतलब वो उसको ये चीज़ होता था कि ये दोस्त पहले उसकी थी, तो ये इतनी क्लोज मेरे कैसे हो गई, जबकि पहले ये मेरी थी। अब ये कुछ कह नहीं सकती मैं इस बारे में, पता चला वो मैसेज करके हम लोग गालियाँ बने ये तुम लोग मेरे बारे में क्या बकवास कर रहे हो। नहीं बकवास ही कर रहे हो, लड़की अच्छी है इंशाल्लाह। होता था कुछ टाइम में नेक्स्ट ब्लॉग में आपको वो हमारे साथ दिख जाए, ये भी हो सकता है, उससे भी मिलवा देंगे आपको, लेकिन वो ज़्यादा बिजी रहती है जॉब वगैरह। बड़े लोग बड़े लोग हो गए, बड़े लोग। चले भाई अब हम यहाँ से उठते हैं, सीटें भी थक गई हमारी बातें सुन सुन के, थोड़ा घूमते फिरते हैं फिर निकलते हैं। आप लोग हमारे साथ साथ रहिएगा। हाँ ना, चला हम लोग जा रहे हैं अब उस तरफ, उधर चलो उस तरफ। अब अपना बचपना दिखा देते हैं हम लोग किस तरह से तफरियाँ करते हैं। हाँ भाई, तो हम यहाँ हो सकते हैं, यहाँ
यहाँ कोई डेट्स पकड़ी जाए, अगर यहाँ कोई डेट पकड़ी जाए तो प्लीज़ माजरत। इससे पहले ये ना बाद में मुझे गालियाँ पड़ रही हूँ। एक ब्लॉग तो उधर वहाँ से पकड़ आई हुई थी हमारी। ये ना यहाँ पे जाना है सिंदबाद। सिंदबाद से मुझे पहला वक्त याद आ गया। वो मैं आपको बैक कैमरा बताऊंगी। हाँ बच्चों वाले ही हैं जो कौन से झूले में बैठेगी, जहाज में बैठ जाओ। इसको इसमें बैठना है, ये चाह रही है झूला टूट जाए, बच्चों के लिए ना रहे। ये वाला कितना खेला है बचपन में, और उसके कॉइन्स पता करते हैं। अभी हमने पूछा ना तो ये कह रहे हैं कि ये बच्चों का है और क्या नाम है, इसके लिए आपको कार्ड बनवाना पड़ेगा। अब कार्ड कहाँ से बनवाएं? बच्चे थोड़ी हैं। मेरे अगर अभी भांजे भतीजे होते ना, ये कहीं जाते हैं। हाँ अभी मेरे भांजे भतीजे होते ना, कह रही है इसमें बैठे, अब पता है इसमें जगह है तो नहीं कि हम बैठे। अरे हम नहीं बैठ सकते, जब मैं तुझे बोलती हूँ कि चल हम लोग कहीं चलते हैं जहाँ पे झूले झूले जब तेरा बड़े दम निकल रहा होता है, जैसे तुझे मैंने मूवी का बोला। हाँ ये यही करती है, इसी वाले ना ये यही करती है, कहती है ना मैं उसको बोलूँ कि यार चलते कहीं राइड वाइड लेके, तो कह रही हूँ नहीं 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 नहीं, मूवी का बोलो तो कहती है नहीं नहीं नहीं, इसको मॉल ही अच्छा लगता है। अब हम नीचे जा रहे हैं। वो टाइम क्या हो रहा है? 9 बजे सब बंद हो जाएगा। हो सकता है वो लाइन मार गई, रुक जा। गाड़ी पूछो कितने की है? कौन कौन से फ्लेवर की? मिक्स करवा लेना। मिक्स? हाँ तो कितने तक की आई? वीडियो नहीं बना, हम अपनी बना रहे हैं। आपकी आपकी मैंने लिया ही नहीं आपको, वो कर देगी। हम आपको कट कर देंगे, टेंशन मत लो। क्या करना है? तो दिल चाह रहा था मैं उसको बोलूँ कि भाई तुम इतना खूबसूरत नहीं है जो मैं तुम्हारे को लूँ, लेकिन लगा भाई हम कट कर देंगे, कोई टेंशन ना लो। हमने भी अपना ब्लॉग करा दिया। मजाक करें भाई, मजाक किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मुझे पता है सब अल्लाह की देन है और सबको जो फ्रंट कैमरा कर लो सब अल्लाह की देन है, हमें पता है अल्लाह पाक ने सबको बनाया है, सबकी तारीफ करनी चाहिए। सन्नाटे चलिए कितनी दूर अच्छा पहले मुझे बड़ा लगता था ऐसे में अब जब मैं ना जो वो वाली नहीं लगता, पहले लगता था नहीं लगता। बस हम यंगो करने का जो है तो यंगो, फिर हम लोग आइसक्रीम भी खाएंगे। अभी वाला हाफिज़ नहीं कर रही, फिर हम लोग आइसक्रीम खाएंगे। आइसक्रीम खाने के बाद फिर कुछ थोड़ी बहुत खरीदारी करके घर तो वो लेट नाइट स्नैक्स जो चलता है हमारे। अच्छा मैंने एक चीज़ नोट किया, अगर बंदा कोई भी खा रहा होता है ना, चाहे मुझे ब्लड सब कुछ नज़र आ रहा हो, ऐसा लगता है सामने वाला बंदा ताड़ रहा है। और एक बंदा लिटरली ताड़ रहा था और मैं कह रही हूँ भाई खाते हुए कौन ताड़ता है किसी को। अभी हम लोगों को नेटवर्क वहाँ मिल नहीं रहा, हम सेकंड दूसरी तरफ से जा रहे हैं। अब देखो अगर वहाँ पे सिग्नल्स मिल जाते हैं तो फिर यंगो करवाएंगे। जैसे यहाँ देखो शॉप्स वगैरह, अब मैं हर चीज़ में हर चीज़ में जाके डिटेल्स नहीं देख सकती। जिस बंदियों को जो शॉपिंगों का शौक़ हो ना जिनको, वो जा आके पसंद कर सकते हैं, क्योंकि आई एम नॉट शॉपिंग लवर। मुझे मैं शॉपिंग बिल्कुल नहीं पसंद मुझे। तो मेरा बंदा होगा ना ज़िंदगी में वो खुश नसीब होगा। पूछो क्यों? क्यों? मेरा बंदा इसलिए खुश नसीब होगा कि
क्योंकि मुझे शॉपिंग का बिल्कुल शौक है। हाँ ये बात तो है, पर मैं भी इसी उसमें आती हूँ। सुन रहे हो जो मेरे लाइफ पार्टनर इन फ्यूचर जो भी होगा, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ आप बहुत बड़े खुश नसीब बंदे होंगे कि आपकी होने वाली जो बंदी होगी वो उसको शॉपिंग बिल्कुल नहीं पसंद, ना घूमना फिरना, इतना बस आउटिंग का शौक़ है, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी वगैरह पे घूमना, ये नहीं पसंद, ये शॉपिंग वॉपिंग ज्वेलरी। हाँ मेकअप के लिए बोल सकते हैं, मेकअप माय फेवरेट है शुरू से, अदरवाइज़ ये शॉपिंग वॉपिंग में मुझे जाना बिल्कुल नहीं पसंद, सिर्फ घूमना फिरना पसंद। अंदर बिल्कुल भी वो नहीं मिल रहा नेटवर्क। अभी हम लोग बाहर आए तो अभी रिस्मा करवा रही है, इन ड्राइव करवा रही है। गर्मी में आगे खड़ा होना पड़ा। हाँ ये बात है। अभी हम लोग जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं बिस्मा? आइसक्रीम खाने जाएंगे। तभी मैं पहले से अल्लाह हाफ़िज़ से कर रही हूँ, आइसक्रीम खाने के बाद फिर अल्लाह हाफ़िज़ करती हूँ। घर पहुँच मैंने अल्लाह हाफ़िज़ वहीं करूँगी, घर भी निकल गए, हम रास्ते में मोबाइल नहीं कर सकते। आपको तो पता ही है। हाँ माशाल्लाह हमारा मुल्क, अल्लाह पाक उनको नज़र बस से बचाए, आमीन। हमारे मुल्क में नेट नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं, फिर भी हम जी रहे हैं। तो चल ही नहीं रहा। न्यूज़ चेक करो, न्यूज़ चेक करो। थोड़ा बाहर की तरफ चलना तो आ ही नहीं रहा। चलो चलो, यहाँ तो नेटवर्क नहीं चल रहा बॉयज़, अब क्या करें बॉयज़। अब मिला, अब हम लोग तो घर जा रहे हैं, नेट मिल जाए अल्लाह करे तो इंशाल्लाह। अब हम जहाँ पर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे, आगे थोड़ी देर के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नहीं कह रही, वहाँ पर स्टार्ट। अब हम लोग आइसक्रीम खाने आ गए हैं और जोया एंजॉय कर रही है आइसक्रीम, और ये रही मेरी आइसक्रीम, ये मैंने जोया के कपड़ों से मैचिंग की थी। अभी जिस मैंने आप लोगों को बताया है ना कि आइसक्रीम खाना है, उन्होंने मरना शुरू कर दिया। दिखा देते हम आपको, मैंने यहाँ रखी है, मुझे वो काफ़ी ठंडी लग रही है, भगवान के संग में जोई आइसक्रीम ठंडी होती है। मुझे ना अभी नींद आने लगी थी, आज मैं शायद कितने घंटे सोई हूँ, अब उसमें सुबह सोई हूँ ना, 7 बजे के दौरान सोई हूँ, नहीं 7 बजे नहीं, सॉरी 7 बजे कहाँ, मैं सोई थी 3-4 बजे में सो गई। हाँ 3-4 बजे में सो गई थी, सोने के बाद फिर मैं उठी हूँ, मुझे 11 बजे 12 बजे उठा दिया गया तड़के में कि नाश्ता करो, उठ के गैस चली जाएगी। फिर मैं उठी और अभी ऐसे नींद की झोंके आ रहे थे, मैं पूरी रात से गुनगुनाती भी आई हूँ, तो फिर इसने मुझे बोला रोज चलो आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम खा के जल्दी से फिर थोड़ी बहुत खरीदारी करके तो रात में स्नैक्स वगैरह लेंगे, उसके बाद फिर घर जाएंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़ कर दें, है ना। चलो गए, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। जब कभी नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे तो हो सकता है उस पर आपको व्लॉगिंग मिल जाए, अदरवाइज़ ये है कि मेरा एक ही कॉन्टेंट है, आप लोगों को पता है। इंशाल्लाह आप अच्छी जगह है जाके आप लोगों को बहुत हंटिंग भी दिखेंगे, और देखो अपने लिए भी इंसान को टाइम निकालना चाहिए, ठीक है। तो मेरी ये दोस्त यही बोल रही थी मुझे कि जोई अपने लिए भी इंसान टाइम निकालता है, ठीक ना, हर वक्त इतना भी नहीं कर अपने उस काम को अपने ऊपर कि बस करनी है तो ये करनी है, थोड़ा अपना आपको टाइम दे ताकि माइंड थोड़ा फ्रेश हो। इस वजह से मैं हाँ बहुत सही रही है, और काफ़ी टाइम से हमारा हो भी रहा था, डिले भी हो रहा था क्योंकि मेरा काम भी था, और ये कभी जब मैं फ्री होती थी तो ये बिज़ी होती थी, ये बिज़ी होती थी तो मैं बिज़ी होती थी तो ये फ्री होती थी, ऐसा होता था। तो खैर अब जाके हम, मैंने बताया था ना 7 मंथ बाद मिल रहे हैं हम लोग, तो मैंने बोला अब जब नेक्स्ट टाइम होगा, जब मेरा इससे मिलना होगा, फिर हो सकता है 3rd व्लॉग भी मिल जाए आप लोगों को, अदरवाइज़ अभी जो चल रहा है
ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा हुआ सिवाय दुख और तकलीफ़ के। खुश भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात